19th of November 2024, we woke up to this beautiful view. It looks so unreal. Like literally यकीन नहीं आ रहा था वाकई स्नो हो रही है या मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ. It looks so unreal. क्या बताऊँ यार, our first experience of snow in the UK was amazing. Like it felt so magical to see everything was covered in the white, like the trees, the houses and the street looked so beautiful. I can't even tell you, and the video is not doing the justice. Like reality में जो था ना वो इतना हसीन मंजर था कि बस देखते जाओ और देखते ही जाओ. और सबसे बढ़कर बच्चों की एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा पीक पे थी. लाइक उनके लिए भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था. और अच्छा, हमें ना वैसे पता नहीं था कि स्नो है. मुझे मेरी एक दो फ्रेंड ने बताया था कि स्नो की जो है ना वो प्रेडिक्शन है, बट वो कंफर्म नहीं था और कहा था कि एट द एंड ऑफ नवंबर होगी, बट ये नहीं पता था कि नेक्स्ट डे ही हो जाएगी. अच्छा, हम जो है वो बड़े मज़े से उठे अपनी नॉर्मल रूटीन में स्कूल के लिए, और ये देख रहे हैं हम यहाँ पे नज़ारे चेक करें. क्या अपने फेस पे जो है वो स्नो फ्लिक्स को ना लाइक फील किया जा रहा है यहाँ पे. और सर्दी में कुंगड़ते हम बस स्टॉप पे पहुँचे हैं. अच्छा, कंटिन्यू करते हैं. जब हम सो के उठे तो हमें नहीं पता था कि स्नोफॉल है आज. रात में कहीं होता रहा बहुत ज़्यादा. और जब हम सो के उठे तो ब्लाइंड्स चूँकि यहाँ पे आगे होते हैं, कर्टन आगे होते हैं, और आजकल जो है वो सूरज भी देर से निकल रहा है, फजर बहुत लेट हो रही है यहाँ पे. तो जब उठे और बच्चों को चेंज कराया तो एकदम मेरे बेटे की नज़र पड़ी और उसको पता लगा कि स्नोफॉल हो रहा है. और उसने मुझे बताया तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ. मैंने भी फटाफट विंडो से बाहर चेक किया तो वाकई में हो रहा था. और यकीन नहीं आया. मुझे लगा चलो अच्छा, इतना मतलब ये सीन है तो लगता है स्कूल्स तो ऑफ ही होंगे, लेकिन वही स्कूल्स तो ऑन थे. यहाँ चाहे आंधी आए, चाहे तूफ़ान आए, चाहे तेज़ हवाएं चलें, कुछ भी हो, स्नो हो, बेशक आपके स्कूल्स खुले रहते हैं. लेकिन मेरे लिए तो खैर ये काफ़ी एक्सट्रीम स्नो थी, लेकिन यहाँ के लिए वो नॉर्मल सी बात थी. अच्छा, ऐसा वेदर देख के तो बच्चों की खुशी का ठिकाना ही कोई नहीं. बच्चों ने कहा हम तो स्कूल लाजमी जाएंगे. तो हमने भी फिर तैयारी पकड़ ली कि चलो ठीक है, फिर जल्दी. और इस दिन जो है ना, वैसे नॉर्मली वो लोग मुझे इतना तंग करते हैं, आराम से काम करेंगे, बार बार कहना पड़ता है जल्दी कर लो, लेट हो जाएगा, बस मिस हो जाएगी. बट इस दिन जो है ना वो उनकी तैयारी पीक पे थी, क्योंकि उन्हें जल्दी जाके जो है ना वो इन्जॉय करना था. हमने अर्ली बस पकड़ी और हम लोग जल्दी स्कूल पहुँचे टाइम से पहले, ताकि हम इन्जॉय कर लें. यहाँ पे देखिए कोई भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हम टाइम से पहले पहुँच गए थे. और इन्होंने रास्ते में जो है वो स्नो बॉल्स की फ़ाइट्स की और एक दूसरे को मारी और बहुत ज़्यादा जो है ना एंजॉय किया. पूरी तैयारी के साथ हम घर से निकले थे, अपने ग्लव्स और अपने मफलर्स और हैट्स वगैरह सब कुछ लेके, ताकि सर्दी कहीं लग ना जाए. लेकिन ये स्नो जो थी ना वो कंटिन्यूसली हो रही थी, मुसलसल स्नोफॉल हो रहा था. खैर बच्चों को ड्रॉप किया और स्नो के बड़े मज़े से नज़ारे लिए, वीडियोस बनाई बहुत सारी, और उसके बाद जो है वो हम भी घर को पहुंच गए थे. और ये इतना अनरियल था. लाइक मैंने कभी इस तरह का स्नोफॉल नहीं देखा, तो ये मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था और बच्चों के लिए भी फ़र्स्ट टाइम था. तो हाँ, हम सारे ही एक्साइटेड थे बहुत. अच्छा, जैसे ही मैं उनको स्कूल ड्रॉप करके आई तो स्नोफॉल जो था ना वो मज़ीद तेज़ हो गया था, क्योंकि उस वक्त प्रेडिक्शन थी कि वो 90% पे जाएगा. तो मैंने भी उसका खूब फ़ायदा उठाया और अपने बैकयार्ड पे जाके खूब सारी वीडियोस बनाई और अपने फेस पे स्नोफॉल के फ्लेक्स जो हैं, स्नो फ्लेक्स जो होते हैं, उनको फ़ील किया. और लिटरली बहुत अच्छा लग रहा था. अच्छा, मज़े की बात ये है कि ये चीज़ें जो होती हैं ना वो 1-2-3 दिन के लिए या चलो वीक के लिए भी अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर वो कंटिन्यूसली पढ़ने लग जाए तो लाइक वो फिर आपके लिए मुश्किल का बाइस बन जाती है. अच्छा, वो 1-2 डेज़ के लिए था तो बहुत अच्छा लग रहा था कि 1-2 दिन तो बड़ी अच्छी लगती हैं चीज़ें जब होती हैं, लेकिन जब वो आपकी ज़िंदगी में मामूली तौर पर ही बन जाती हैं ना, यानी यूज़ टू में आ जाती हैं, तो फिर वो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल का बाइस बन जाती हैं. सो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही सीन है कि बड़ी अर्ली जो है वो अर्ली मिड ऑफ नवंबर में जो है वो ये स्नो एक्सपेक्टेड हो गई है, जबकि मोस्टली दिसंबर या जनवरी में होती है. और यहाँ पे जो है वो इतना होता नहीं है. लास्ट ईयर जब हम आए थे तो बहुत कम मैंने स्नोफॉल देखी है, वो भी बस रात में होती थी और माइनर सी. लेकिन इस बार जो है वो दिन में भी हो रही है, रात में भी हो रही है, और कंटिन्यूसली जो है वो 1 वीक से हो रही है, ऑन एंड ऑफ चल रही है मुसलसल. लाइक जब भी सुबह उठो तो स्नो हो ही होती है. अच्छा, आलम यहाँ पे ये है वेदर का, आप चेक करें. ये नेक्स्ट डे का मैं आपसे व्लॉग शेयर कर रही हूँ. वीडियोस जो है मैंने बनाई है नेक्स्ट डे की, कि हमें यहाँ पे मैंने स्कूल ड्रॉप किया बच्चों को तो नहीं बल्कि सिर्फ आर्यस को ड्रॉप किया. जो हमने स्नो से बड़ी फाइटिंग की थी ना, स्नो बॉल्स बना के हमने खेले थे, उसका जो है ना वो साइड इफ़ेक्ट ये निकला था कि अनमता ना थोड़ी सी बीमार हो गई थी. लाइक उसको पहले ही कफ वगैरह बहुत ज़्यादा थी, चेस्ट में भी उसका थोड़ा सा कंजेशन वगैरह हो रही थी, बट उसको फ्लू नहीं था. लेकिन वो स्नो से खेलने के चक्कर में जो है ना वो उसको फ्लू भी लग गया.
तो फिर उसका मैंने सोचा चलो जीपी का अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी तो उसको कफिंग हो ही रही थी, अब फ्लू भी लग गया है तो रनी नोज़ी है, तो चलो जीपी के पास चल जाते हैं। तो इसलिए फिर मैंने उसका नर्सरी से ऑफ़ लिया नेक्स्ट डे, और फिर उसको ऑफ़ करवा के फिर मुझे कुछ ग्रॉसरीज़ लेनी थी, हम ग्रॉसरी के लिए निकल गए। और यहाँ पे रात के टाइम लाइक लिटरली 4 to 6 तक आई थिंक स्नो हुई है, अच्छी खासी स्नो पड़ी हुई थी। और उसके बाद जो है वो जब सूरज निकला तो सूरज ऐसा चमकदार सूरज निकला कि मतलब आइडिया ही नहीं हो रहा था कि हाँ इससे पहले थोड़ी देर पहले स्नो होके हटी है। तो खैर हमने भी सोचा कि चलो मौसम तो बहुत अच्छा है, और अच्छा मतलब इस तरह के सूरज निकल रहा है तो अच्छा है लाइक, लेकिन वह है ठंडा सूरज, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर हमने भी अपनी जो 2-4 चीज़ें लेनी थी ज़रूरी, उसके लिए हमने फटाफट टेस्को का रुख किया और जल्दी से जो चीज़ें पकड़नी थी वो पकड़ी। टाइम बहुत कम था क्योंकि अनंता जीपी का अपॉइंटमेंट भी था। फटाफट वो चीज़ें पकड़ी, फिर एक और स्टोर पे गए, वहाँ से कुछ चीज़ें ली। आलडी भी जाना था बट इतना टाइम नहीं था, तो सोचा पहले जो जीपी की अपॉइंटमेंट है वो ना मिस हो जाए, वो बहुत ज़रूरी है। खैर फटाफट से हम बस से उतरे, सीधा जीपी के पास पहुँचे, अनंता को चेकअप करवाया और हर चीज़ नॉर्मल थी। उन्होंने कहा कि जस्ट वायरल है जो आजकल चल रहा है, तो वो विदिन 1 to 2 वीक्स जो है वो खुद ही सेट हो जाएगा। उसके लिए उन्होंने कोई एंटीबायोटिक्स, कोई सिरप कुछ भी रेकमेंड नहीं किया। और मोस्टली यहाँ पे जीपी पे जाने का आपको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे मेजॉरिटी जो है वो लोग हर चीज़ जब चेक करते हैं तो उनको लगता है ओके हर चीज़ वायरल चल रही है, वो जस्ट पैरासिटामोल या बच्चों को पैनाडोल रेकमेंड कर देंगे, दैट्स इट। इसके अलावा वो कुछ नहीं देते। किसी भी मतलब बहुत क्रिटिकल सिचुएशन जब हो ना, तब जाके उन्होंने आपको एंटीबायोटिक्स रेकमेंड करनी, अदरवाइज़ वो बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करते। खैर यहाँ पे अनंता का जीपी का अपॉइंटमेंट हुआ, अल्लाह खैर सलाह। उसके बाद फिर हमारी बस मिस हो गई, आरएस को लेने पिक करने जाना था, और बस मिस नहीं हुई थी बल्कि लिखा ये आ रहा था कि बस ना डिले है, और डिले जो थी वो 20 मिनट्स डिले थी। जब वॉक स्टार्ट कर दी तो 5 मिनट्स बाद ही बस आ गई, और मुझे देखिए इतना गुस्सा चढ़ा, ये मेरी आंखों के सामने से बस निकली, लाइक मैं स्टॉप से गुजर के आ चुकी थी और बस आ गई थी, और वो स्टॉप के बगैर रुकती भी नहीं है। बीच में आप जितने मर्जी हाथ मार लो दे लो, उन्होंने नहीं रोकनी, वो स्टॉप टू स्टॉप ही रोकेंगे। खैर ये गम तो अपनी जगह था कि बस मिस हो गई, वो भी आंखों देखी सामने से निकल गई। अगर रोक लेता तो 5 मिनट में हम पहुंच जाते, अब 20 मिनट की वॉक करके हम स्कूल पहुंचेंगे। खैर मेरे लिए इतनी वॉक करना कोई भी बड़ा मसला नहीं, मैं बहुत यूज्ड टू हो चुकी हूँ, बल्कि इससे ज़्यादा वॉक मैं कर सकती हूँ अब। बट बच्चों के साथ थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, और स्पेशली जब इस तरह का वेदर हो ना, फ्रीजिंग टेम्परेचर, तो बच्चे क्या बड़ों से भी वॉक नहीं होती। खैर मैं इसको भी अब यूज़ टू कर रही हूँ इतना चलने का, और ये ऑलमोस्ट हो भी चुकी है। इवन तो मेरे पास इसकी प्राम और बाईसाइकिल भी है, बट आई डोंट नो मैं उनको क्यों नहीं कंसीडर करती, मैं इसको भी चला चला के ले जाती हूँ। सो इस तरह जो है वो हम स्कूल पहुँचे 20 मिनट की वॉक करते हुए फ्रीजिंग टेम्परेचर पे। सो यहाँ पे अपने व्लॉग का हम एंड करेंगे, और होपफुली आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।